सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का चौथा नियम। किसका है? वाज वेयर का। तो चौथा नियम में कि जब हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे आए और बीच में नहीं शब्द आए तब। बीच में आए हुए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। नए शब्द के लिए कर्ता के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सूत्र देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद वाज या वेयर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर कंप्लीमेंट, फिर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। उदाहरण देखिए, लड़के यहाँ क्यों नहीं थे? तो लड़के यानी कर्ता, यहाँ कंप्लीमेंट, और तो बाकी देख रहे हैं। तो सूत्र कह रहा है क्या कि जो प्रश्नवाचक शब्द आया है उसकी अंग्रेजी लिखिए। तो इसमें कौन सा प्रश्नवाचक शब्द आया है? वाई माने क्यों। तो वाई लिख दी। इसके बाद वेयर यानी लड़के, बहुत से लड़के हैं, वेयर। इसके बाद द बॉयज, फिर कर्ता ही हो गया तो कर्ता के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर दिए हैं। फिर इसके बाद हियर जो लिखा गया है ये कंप्लीमेंट है। सूत्र भी यही लिखने के लिए कह रहा था। अगला उदाहरण, मोहन धनी क्यों नहीं था? तो इसमें भी देखिए, मोहन कर्ता हो गया, धनी आपका कंप्लीमेंट है। तो सूत्र के हिसाब से मान रख दीजिए, वाई वाज मोहन नॉट रिच। अगला नियम जो है वह सूत्र टेंस पर आधारित है। तो पहले दिया गया क्वेश्चन मार्क, यानी जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया उसकी अंग्रेजी आप लिखिए। इसके बाद वाज या वेयर का प्रयोग कर्ता के अनुसार। फिर सब्जेक्ट माने कर्ता लिखिए। इसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दीजिए। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। राम कर्ता हो गया, इसके बाद पढ़ना क्रिया हो गई। क्यों आया है, नहीं आया है, तो इसके लिए आप सूत्र के हिसाब से मान रखिए। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द बीच में जो आया उसकी अंग्रेजी वाई माने क्यों। इसके बाद राम आपका कर्ता है तो कर्ता एक वचन में है, इसलिए सहायक क्रिया वाज। इसके बाद सब्जेक्ट लिखने के लिए कह रहा है। सब्जेक्ट के रूप में क्या था? राम, राम लिख दिए। इसके बाद फिर नॉट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने के लिए कह रहा है। वर्ब माने क्रिया आपका पढ़ना है तो रीडिंग कर दिए। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आप लोग समझिए अच्छे से, हमारी यही कामना है। धन्यवाद।